हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे हिंदी वाला सेक्शन है। तो हिंदी वाले सेक्शन में एक टॉपिक आता है पारिभाषिक शब्दावली। मतलब ऐसे शब्द जो हमारे नॉर्मली ऑफिसों में काम आते हैं, तो हमें उनका अर्थ पता होना चाहिए। ये नॉर्मली इंग्लिश से थोड़ा अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑफिसों के अंदर। तो ये उम्मीद की जाती है कि आपको इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए ताकि ऑफिस के काम सुचारू रूप से किए जा सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला शब्द है हमारे अबेंडमेंट। ABANDOMENT। अबेंडमेंट मतलब होता है परित्याग करना। फिर आता है एबेट। एबेट का मतलब होता है कम करना, घटाना, उपशमन करना। एबेट का मतलब क्या होता है? कम करना, घटाना या उपशमन करना। फिर आता है अबव पार। अबव पार का मतलब होता है औसत से ऊंचा। अबव पार। अबव पार का मतलब होता है औसत से ऊंचा। फिर आता है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है संक्षेप करना, छोटा करना, संक्षेप करना। एब्रिज, ABRIDG। एब्रिज का मतलब संक्षेप करना या छोटा करना। एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब होता है नियुक्त करना। एब्जोल्व का मतलब होता है नियुक्त करना। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण या अंतर्वलन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अंतर्वलन या अवशोषण। एब्स्ट्रैक्ट, ये कहते हैं ना कि ये जो एक पन्ने का, दो पन्ने का, तीन पन्ने की चीज़ लेके आए हो आप, इसका क्या लेके आओ? एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार लेके आओ, कुछ लाइनों में इसका मतलब समझाओ। एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब सार करना। फिर एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अर्थहीन। एब्सर्ड। एब्सर्ड का अर्थ क्या होता है? अर्थहीन। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य। फिर होता है एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। फिर होता है अबव साइटेड। अबव साइटेड का मतलब होता है उपयुक्त। अबव साइटेड। अबव साइटेड का मतलब होता है उपयुक्त। फिर होता है अबव मेंशन्ड। अबव मेंशन्ड का अर्थ होता है उपरोक्त। अबव मेंशन्ड का अर्थ क्या होता है? उपरोक्त। फिर आता है अबव पार। अबव पार का अर्थ होता है औसत से ऊंचा या फिर हमारे अधिमूल्य पर। औसत से ऊंचा या अधिमूल्य पर। फिर आता है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक। एकेडमिक। एकेडमिक का अर्थ क्या होता है? शैक्षणिक। फिर एकेडमिक काउंसिल मतलब शैक्षणिक परिषद। एकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है शैक्षणिक परिषद। फिर आता है एकेडमी। एकेडमी का अर्थ होता है अकादमी। एकेडमी। एकेडमी का अर्थ क्या होता है? अकादमी। तो हमने पहला पन्ना देख लिया, जिसको एक बार वापस देख ले। अबेंडमेंट। ABANDOMENT। अबेंडमेंट मतलब परित्याग। एबेट। एबेट का मतलब कम करना, घटाना, उपशमन करना। अबव पार। अबव पार का मतलब औसत से ऊंचा। एब्रिज। एब्रिज का अर्थ संक्षेप करना। एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब नियुक्त करना। एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अंतर्वलन या अवशोषण। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार। एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अर्थहीन। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य। एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब उन्मूलन, समाप्ति। अबव साइटेड। अबव साइटेड का मतलब उपयुक्त। अबव मेंशन्ड। अबव मेंशन्ड का अर्थ होता है हमारे उपरोक्त। अबव पार। अबव पार का अर्थ होता है औसत से ऊंचा, अधिमूल्य पर। एकेडमिक। एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक। एकेडमिक काउंसिल मतलब शैक्षणिक परिषद। एकेडमी। एकेडमी का मतलब होता है अकादमी। पेज नंबर 2 से बात करते हैं। पेज नंबर 2 में पहला हमारे एकेड। एकेड का मतलब मान लेना, सम्मिलित होना। एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है स्वीकार्यता। असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है अनुषंगी या गौण। अकॉर्ड। अकॉर्ड का अर्थ होता है देना या अनुकूल होना। अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है देना या अनुकूल होना। फिर आता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब तदनुसार। अकाउंट। अकाउंट का मतलब लेखा, खाता या हिसाब। फिर अकाउंट हेड। अकाउंट हेड का मतलब होता है लेखा शीर्ष। अकाउंट हेड। अकाउंट हेड का मतलब क्या होता है? लेखा शीर्ष। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व, जवाबदेही। उत्तरदायित्व या जवाबदेही। एक्योर। एक्योर का मतलब होता है प्रोद्भूत होना। एक्योर। एक्योर का मतलब होता है प्रोद्भूत होना। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब यथार्थता, शुद्धता। यथार्थता, शुद्धता, एक्यूरेसी। एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है अभियोग। एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है अभियोग। एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है अभियोग लगाना। फिर एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब अभी स्वीकार करना या मानना। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है? अभी स्वीकार करना या मानना। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। क्या आता है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती, प्राप्ति सूचना, अभिस्वीकृति या रसीदी। क्या क्या? पावती, अभी प्राप्ति सूचना, अभिस्वीकृति या रसीदी। फिर एक्वायर। एक्वायर का मतलब अवाप्त करना या अर्जन करना। एक्ट इन फोर्स मतलब कार्यभाग। एक्ट इन फोर्स का मतलब होता है कार्यभाग। एक्शन। एक्शन का मतलब कार्यवाही। एक्शन। एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। एक्शन टेकन मतलब कार्यवाही की गई।
तो हमारे पेज नंबर 2 हमने देख लिया। इसको एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं पेज नंबर 2 को। तो एक्ड का मतलब मान लेना, सम्मिलित होना, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता, असिस्टेंट का मतलब सहायक, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति, एक्सेसरी का मतलब अनुषंगी या गौण। फिर हमारा अकॉर्ड का मतलब देना या अनुकूल होना, अकॉर्डिंग का मतलब तदनुसार, अकाउंट का मतलब लेखा खाता या हिसाब, अकाउंट हेड का मतलब लेखा शीट्स, अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व जवाबदेही, एक्योर का मतलब प्रोद्भूत होना, एक्यूरेसी का मतलब यथार्थता शुद्धता, एक्यूजेशन का मतलब अभियोग, एक्यूज का मतलब अभियोग लगाना, एक्नॉलेज का मतलब अभिस्वीकार करना या मानना, एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती प्राप्ति सूचना अभिस्वीकृति रसीदी, एक्वायर का मतलब अवाप्त करना या अर्जन करना, एक्ट एंड फोर्स मतलब कार्यवाहक, एक्शन मतलब कार्यवाही, एक्शन टेकन मतलब कार्यवाही की गई। पेज नंबर 3 आता है। पेज नंबर 3 के अनुसार एक्टिविटीज़ मतलब कार्यकलाप, एक्टिविटीज़ का मतलब कार्यकलाप, एडहोक का मतलब होता है तदर्थ, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, एड्रेसी का मतलब पाने वाला या प्रेष्य, एडजर्न का मतलब स्थगित करना काम रोकना, अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन। फिर एक्विजिशन ऑफ लैंड मतलब भू आवाप्ति मतलब एक्विजिशन ऑफ लैंड मतलब भू आवाप्ति। फिर आता है एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब स्थगन प्रस्ताव। फिर एडजॉर्न सिनेडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित। फिर एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। एडमिनिस्टर का मतलब प्रशासन दिलाना या फिर करना, एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रशासन देना करना या दिलाना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है प्रशासन। फिर आता है एडमिनिस्टर ओथ मतलब जो प्रशासनिक शपथ दिलाई जाती है उसके बारे में आता है। एडमिनिस्टर ओथ का मतलब जो हमारे शपथ दिलाना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय प्रशासन। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम मतलब प्रशासनिक पद्धति। फिर एडमिसेबल मतलब ग्राह्य स्वीकार्य, एडमिट का अर्थ स्वीकार करना अंदर जाने देना और प्रविष्टि करना, क्या स्वीकार करना अंदर आने देना और प्रविष्ट करना। अमाउंट डिपॉजिटेड मतलब जमा राशि, मतलब जमा राशि। फिर आता है अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया राशि, अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि। फिर आता है अमाउंट विड्रॉन मतलब निकाली गई राशि, अमाउंट विड्रॉन का अर्थ होता है निकाली गई राशि। तो पेज नंबर 3 को हम एक बार वापस देख लेते हैं। पेज नंबर 3 में कौन कौन से थे? एक्टिविटीज़ का मतलब कार्यकलाप, एडहोक का मतलब तदर्थ, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एड्रेसी मतलब पाने वाला प्रेष्य, एडजर्न का मतलब स्थगित करना काम रोकना, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, एक्विजिशन ऑफ लैंड मतलब भू आवाप्त, एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव, हमारा एडजर्न्ड सिनेडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित, एडजस्टमेंट मतलब समायोजन, एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन करना देना दिलाना, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, एडमिनिस्टर ओथ मतलब शपथ दिलाना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम मतलब प्रशासनिक पद्धति, एडमिसेबल मतलब ग्राह्य स्वीकार्य, एडमिट मतलब स्वीकार करना अंदर आने देना प्रविष्ट करना। हमारे अमाउंट डिपॉजिटेड मतलब जमा राशि, क्या अमाउंट डिपॉजिटेड मतलब जमा राशि, अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया राशि, क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया राशि, अमाउंट विड्रॉन मतलब निकाली गई राशि। तो पेज नंबर 4 देखते हैं। पेज नंबर 4 पे कौन कौन से? एडवर्स का मतलब प्रतिकूल, एडवर्स का मतलब क्या होता है प्रतिकूल। एफिडेविट का मतलब शपथनामा हलफनामा या हलफनामा, हमारा एफिडेविट आता है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है शपथनामा या हलफनामा। फिर एफोरसेड का मतलब पूर्वोक्त या उपयुक्त, एफोरसेड का मतलब होता है पूर्वोक्त या उपयुक्त। फिर आता है एजेंड का मतलब होता है कार्यसूची, एजेंडा का अर्थ क्या होता है कार्यसूची। एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध या करार, एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है अनुबंध या करार। फिर आता है अलावेंस का अर्थ होता है भत्ता, जब हमारे भत्ता दिया जाता है तो वो आता है भत्ता अलावेंस। फिर आता है अमाउंट का मतलब राशि मात्रा परिमाण, जो हमारे अमाउंट का मतलब राशि मात्रा परिमाण हमारे इसके अंदर आता है।
फिर आता है एंसिलरी, एंसिलरी मतलब आनुषंगिक, एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब होता है आनुषंगिक। एनेक्जर, एनेक्जर का मतलब संलग्न, परिशिष्ट, अनुबंध। अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस, अनाउंस का अर्थ क्या होता है घोषणा करना। फिर आता है एनुअल, फिर क्या आता है एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। फिर आता है एनल, ध्यान रखना एनुअल और एनल दोनों अलग अलग शब्द है। एनुअल का अर्थ होता है वार्षिक, एनल का मतलब होता है रद्द करना। फिर होता है एनुअल रिव्यू, मतलब वार्षिक समीक्षा, क्या वार्षिक समीक्षा, हमारे एनुअल रिव्यू। फिर एंटीसीडेंट, एंसीडेंट मतलब होता है पूर्व व्रत, एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्व व्रत। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित, एंटीसिपेटेड का अर्थ होता है प्रत्याशित। एपियर, एपियर का मतलब उपस्थित होना या प्रतीत होना, एपियर, एपियर का अर्थ होता है उपस्थित होना या प्रतीत होना। हमारे एपिलेट, एपिलेट का मतलब अपीलार्थी, एपिलेट, एपिलेट का अर्थ होता है अपीलार्थी। फिर आता है अपॉइंटी, अपॉइंटी का मतलब नियुक्त व्यक्ति, अपॉइंटी, अपॉइंटी का अर्थ होता है नियुक्त व्यक्ति। फिर आता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब नियुक्त प्राधिकारी। फिर होता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है नियुक्ति। तो इस पेज नंबर 4 को एक बार वापस देख लेते हैं। हमारे पहला था इसके अंदर एडवर्स, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब शपथनामा, हलफनामा या शपथनामा। एफोरसेड, एफोरसेड का मतलब पूर्वोक्त, प्रयुक्त। एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब अनुबंध, करार। अलाउंस, अलाउंस का मतलब भत्ता। अमाउंट, अमाउंट का मतलब राशि, मात्रा, परिमाण। एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब आनुषंगिक। एनेक्जर, एनेक्जर का मतलब संलग्न, परिशिष्ट, अनुबंधक। अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना। एनुअल, एनुअल का मतलब वार्षिक। एनल, एनल का मतलब रद्द करना। एनुअल रिव्यू मतलब वार्षिक समीक्षा, एनुअल रिव्यू, एनुअल रिव्यू का मतलब होता है वार्षिक समीक्षा। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व व्रत, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है पूर्व व्रत। फिर आता है एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है हमारे प्रत्याशित, क्या होता है प्रत्याशित होता है, एंटीसिपेटेड का मतलब प्रत्याशित। एपियर, एपियर का मतलब उपस्थित होना, प्रतीत होना, क्या होता है एपियर, एपियर का अर्थ होता है उपस्थित होना, प्रतीत होना। एपिलेट, एपिलेट का मतलब होता है अपीलार्थी। अपॉइंटी, अपॉइंटी का मतलब नियुक्त करना। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब नियुक्त प्राधिकारी। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। फिर अगला आता है हमारा एप्रेज, एप्रेज का मतलब होता है बताना, सूचना देना। एप्रेज, एप्राइस, एप्राइस या एप्रेज कहो, बताना या सूचना देना। अप्रूव, अप्रूव का मतलब अनुमोदन करना। अप्रूव, अप्रूव का अर्थ होता है अनुमोदन करना। आर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब आयुध, आर्मामेंट का अर्थ क्या होता है आयुध हमारे। एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विनियोजन, एप्रोप्रिएशन का अर्थ क्या होता है विनियोजन। फिर आता है एप्रेज, एप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन, एप्रेज, एप्रेज का अर्थ क्या होता है मूल्यांकन। फिर आता है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु, शिक्षार्थी। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु, शिक्षार्थी। फिर आता है आर्टिकल, आर्टिकल का अर्थ होता है संविधान का अनुच्छेद, वस्तु या नियम। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या था जो हमारे संविधान का अनुच्छेद, वस्तु या नियम। एज ए जनरल रूल मतलब सामान्यतः, क्या एज ए जनरल रूल मतलब सामान्यतः। एज ए मैटर ऑफ कोर्स मतलब स्वभाव होता है, एज ए मैटर ऑफ कोर्स मतलब स्वभाव होता है। एज सर्टेन मतलब सुनिश्चित करना, एज सर्टेन मतलब सुनिश्चित करना। एज डायरेक्टेड मतलब निर्देशानुसार, एज डायरेक्टेड, एज डायरेक्टेड का मतलब निर्देशानुसार। फिर आता है एज फॉलोवर, क्या था एज फॉलोवर, एज फॉलोवर का मतलब होता है निम्नलिखित। एज फॉलोज, फॉलोवर क्या, एज फॉलोज का मतलब होता है निम्नलिखित, एज फॉलोज का मतलब होता है निम्नलिखित। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है अनुमति, एसेंट, एसेंट का मतलब क्या था अनुमति। फिर आता है एसेस, एक्सेस्ड, एसेस्ड का मतलब होता है निर्धारित, एसेस्ड का मतलब होता है निर्धारित। एसेट, एसेट का मतलब होता है परिसंपत्ति या आस्तियाँ। एसेट्स, एसेट्स का अर्थ होता है परिसंपत्तियाँ, आस्तियाँ। असाइन, असाइन का मतलब सौंपना, नियत करना। हम किसी को असाइन कर देते हैं कोई काम, असाइन, असाइन का मतलब सौंपना या नियत करना। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब संघ। एज्यूम, एज्यूम करना मतलब ग्रहण करना, एज्यूम करना मतलब ग्रहण करना। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब आमतौर पर, बहुधा, एज यूजुअल मतलब आमतौर पर, बहुधा। तो पेज नंबर 5 को एक बार वापस देख ले। हमारा अप्राइज, अप्राइज का मतलब बताना, सूचना देना। अप्रूव, अप्रूव का मतलब अनुमोदन करना। आर्मामेंट मतलब आयुध। एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन। अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन। अप्राइज भी कह सकते हैं, अप्रेज भी कह सकते हैं। मूल अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब शिक्षु,
शिक्षार्थी, आर्टिकल मतलब संविधान का अनुच्छेद, वस्तु नियम, एज ए जनरल रूल मतलब सामान्यतया, एज ए मैटर ऑफ कोर्स मतलब स्वभाव होता है, एज सर्टेन मतलब सुनिश्चित करना, एज डायरेक्टेड मतलब निर्देशानुसार, एज फॉलोज मतलब निम्नलिखित, एसेंट का मतलब अनुमति, एक्सेस्ड का मतलब होता है निर्धारित, एसेट्स का मतलब परिसंपत्ति, आस्तियाँ, असाइन का मतलब सौंपना, नियत करना, एसोसिएशन मतलब संघ, एज्यूम का मतलब ग्रहण करना, अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी, एज यूजुअल मतलब आमतौर पर, बहुधा। फिर आता हमारा एविएशन मतलब उड्डयन विभाग, ऑडिटेड अमाउंट मतलब परीक्षित लेखा, ऑडिटेड अकाउंट का मतलब परीक्षित लेखा, ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणिक, अथॉरिटी का मतलब प्राधिकारी या प्राधिकरण, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, अवॉइड का मतलब वर्जन करना, अवॉइड का क्या होता है वर्जन करना। फिर आता अवॉइडेबल का मतलब होता है परिहार्य, अवार्ड का मतलब होता है पंचाट, अवार्ड का अर्थ क्या होता है पंचाट। अब बी से शुरू होने वाले, बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़े वर्ग, बार का मतलब रुकावट, डी बार कर देते हैं वैसे रुकावट। तो बैड कंडक्ट मतलब दुराचरण, क्या होता है बैड कंडक्ट मतलब दुराचरण। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस का मतलब होता है अतिशेष, बाकी, तुला, संतुलन। बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र। बैन का मतलब प्रतिबंध। बेस ईयर का मतलब होता है आधार वर्ष। बेसिक का मतलब मूल, आधारभूत। बेसिक पे का अर्थ होता है मूल वेतन। बिब्लोग्राफी का मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची। बिड का अर्थ होता है बोली लगाना। बिड का अर्थ क्या होता है बोली लगाना। तो पेज नंबर हमने 6 देख लिया, 6 को एक बार वापस देख लें। हमारा एविएशन का मतलब होता है उड्डयन विभाग। ऑडिटेड अकाउंट मतलब परीक्षित लेखा। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक। अथॉरिटी का मतलब प्राधिकारी या प्राधिकरण। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। अवॉइड का मतलब होता है वर्जन करना। अवॉइडेबल का मतलब परिहार्य। अवार्ड का मतलब पंचाट। बैकवर्ड क्लास का मतलब पिछड़े वर्ग। बार का मतलब रुकावट। बैड कंडक्ट का मतलब दुराचरण। बैलेंस का मतलब अतिशेष, बाकी, तुला, संतुलन। बैलेंस शीट का मतलब तुलन पत्र। बैन का मतलब प्रतिबंध। बेस ईयर का मतलब आधार वर्ष। बेसिक का मतलब मूल, आधारभूत। बेसिक पे मतलब मूल वेतन। बिब्लोग्राफी मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची। बिड का मतलब बोली लगाना। फिर आज 7वें पेज पे आते हैं हम। 7वें पेज पे हमारा बिल का अर्थ होता है बिल या विधेयक। ब्लैकलिस्ट का मतलब काली सूची या प्रतिबंधित सूची। ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है नीला नक्शा या रूपरेखा। हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व मंडल। बॉडी का मतलब होता है निकाय। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब निगम निकाय। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है निगम निकाय। फिर बॉन्ड का अर्थ होता है बंद पत्र। बॉन्ड का अर्थ होता है बंद पत्र, ऋण पत्र। बेंच लॉ मतलब न्यायपीठ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा भंग। ब्राइब का मतलब उत्कोच, घूस, रिश्वत। ब्राइब। ब्रीफ का मतलब संक्षेप, पत्र पक्ष कथन। ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसार। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है प्रसार। ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली, या ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली। बजट का मतलब बजट, आय व्यय को बजट कहते हैं। बजट हेड मतलब बजट शीर्ष। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही या अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ क्या होता है अधिकारी तंत्र या फिर नौकरशाही। फिर कैडेट का मतलब होता है कैडेट। कैडर का मतलब होता है संवर्ग। कैडर का अर्थ क्या होता है संवर्ग। कैंडिडेट का मतलब अभ्यर्थी या प्रत्याशी। तो पेज नंबर 7 देख लिया। पेज नंबर 7 को एक बार वापस देख लें। बिल का मतलब बिल या विधेयक। ब्लैकलिस्ट का मतलब प्रतिबंधित सूची। ब्लूप्रिंट का मतलब नीला नक्शा या रूपरेखा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व मंडल। बॉडी का मतलब निकाय। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब निगम निकाय। बॉन्ड का मतलब बंद पत्र या ऋण पत्र। बेंच लॉ मतलब न्यायपीठ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा भंग। ब्राइब का मतलब उत्कोच या घूस, रिश्वत। ब्रीफ का मतलब संक्षेप, पक्ष पत्र, पक्ष कथन। ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसार। ब्रोकरेज मतलब दलाली। बजट का मतलब आय व्यय। बजट हेड का मतलब बजट शीर्ष। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, अधिकारी तंत्र। कैडेट का मतलब कैडर का मतलब संवर्ग। कैंडिडेट का मतलब अभ्यर्थी या प्रत्याशी।
कैपिटल, कैपिटल का मतलब पूंजी या राजधानी। कैरियर, कैरियर का मतलब वृत्ति, जीविका। कैरियर डाउन, कैरियर डाउन का मतलब तलशेष। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब कार्यान्वित करना या पालन करना। कार्टेज, कार्टेज का मतलब गाड़ी, भाड़ा, ढुलाई। हमारी केस, केस का मतलब प्रकरण, मामला, विषय, स्थिति। क्या प्रकरण, मामला, विषय, स्थिति। CS कैश, कैश का मतलब होता है नकद या रोकड़। CS कैश, कैश का मतलब नगद या रोकड़। कैजुअल लीव, कैजुअल लीव का मतलब आकस्मिक अवकाश। CAUT क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान या सावधानी। सीज फायर, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। सीज फायर, सीज फायर का अर्थ होता है युद्ध विराम। सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना। चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र। क्या होता है चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब क्या होता है आरोप पत्र। सर्कुलर, क्या होता है सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब परिपत्र। क्लेमेंट, क्लेमेंट का मतलब होता है दावेदार या वादी। फिर हमारा कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण, कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण। तो कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि हमारा संयोग या संपात। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब संयोग, सहयोग। कोल्यूजन, कोल्यूजन मतलब आपसी साठगांठ। कोल्यूजन, कोल्यूजन का अर्थ होता है आपसी साठगांठ। हमारे कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ। कमेंसमेंट मतलब प्रारंभ। तो पेज नंबर 8 हमने देख लिया, एक बार और देख लिया पेज नंबर 8 को। कैपिटल, कैपिटल का मतलब पूंजी या राजधानी। कैरियर, कैरियर का मतलब वृत्ति, जीविका। कैरियर डाउन, कैरियर डाउन का मतलब तलशेष। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब कार्यान्वित करना या पालन करना। कार्टेज, कार्टेज का मतलब गाड़ी, भाड़ा, ढुलाई। हमारा केस, केस का मतलब मामला, प्रकरण, विषय, स्थिति। कैश, कैश का मतलब नकद, रोकड़। कैजुअल लीव, कैजुअल का मतलब आकस्मिक अवकाश। कॉशन, कॉशन का मतलब सावधानी, सावधान। सीज फायर, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना। चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब परिपत्र। क्लेमेंट का मतलब दावेदार या वादी। क्लेरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण। कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब संयोग, संपात। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग। कोल्यूजन, कोल्यूजन मतलब आपसी साठगांठ। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब प्रारंभ। पेज नंबर 9 आता है। पेज नंबर 9 के अनुसार देखें तो कमेंट, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू का मतलब होता है हमारी विज्ञप्ति। कम्युनिक्यू मतलब विज्ञप्ति। फिर कंपेंसनेट अलाउंस मतलब अनुकंपा भत्ता। कंपेंसनेट अलाउंस मतलब अनुकंपा भत्ता। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, सामर्थ्य, सक्षम। क्या क्षमता, सामर्थ्य, सक्षम। कंसर्न, कंसर्न का मतलब प्रतिष्ठान या संबंध। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है प्रतिष्ठान या हमारे संबंध। फिर तो कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। कंसाइज, कंसाइज क्या होता है संक्षिप्त। भाई इस चीज़ को कंसाइज कर दो मतलब इसको संक्षिप्त कर दो, तो छोटा कर दो। फिर होता है कॉनकर, कॉनकर का मतलब होता है सहमत होना। कॉनकर, कॉनकर का अर्थ क्या होता है सहमत होना। फिर होता है कंडम, क्या होता है कंडम, कंडम का मतलब अनुपयोगी, निंदा करना, दंडनीय घोषित करना। कंडम, कंडम की बात करें अनुपयोगी, निंदा करना, दंडनीय घोषित करना, कंडम। फिर कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त या स्थिति। कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है शर्त, स्थिति। कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब आचरण, कार्य संचालन, आचरण, कार्य संचालन। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का अर्थ क्या होता है सम्मेलन। हमारा कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय, अंतरंग। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, स्थायी। कन्फर्म, CONFIRM, कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, स्थायी। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट का मतलब जब्त करना, अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब प्रेषण। कंसिगर, कंसिग्नर मतलब हमारा प्रेषक। एक तो कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण, कंसाइनर मतलब हमारे प्रेषक। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब समेकित करना, संचित करना। कॉन्सुलेशन, कॉन्सुलेशन मतलब परामर्श। कंसिग्निशियस, कंटेंजेंसियस मतलब आकस्मिक वे। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड मतलब निषिद्ध। कॉन्ट्राबैंड मतलब क्या होता है निषिद्ध। तो पेज नंबर 9 हमने देखा, एक बार वापस देख ले पेज नंबर 9 को। कमेंट, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। कम्युनिक्यू मतलब विज्ञप्ति। कंपेंशनेट अलाउंस मतलब अनुकंपा भत्ता। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, सामर्थ्य, सक्षम। कंसर्न, कंसर्न मतलब प्रतिष्ठान, संबंध। कंसाइज मतलब संक्षिप्त। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब सहमत होना। कंडम, कंडम का मतलब अनुपयोगी, निंदा करना, दंडनीय घोषित करना। कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त या स्थिति। कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब आचरण, कार्य, संचालन। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय, अंतरंग।
कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, स्थायी। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, अधिहरण करना। कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण। कंसिग्नर, कंसिग्नर मतलब प्रेषक। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब समेकित करना, संचित करना। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मतलब परामर्श। कॉन्टिजेंसियस मतलब आकस्मिक व्यय। कॉन्ट्राबैंड मतलब निश्चित। पेज नंबर 10 की बात करें, 10 पे क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब संविदा सेवा। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब अंशदान या योगदान। कॉन्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है, अंशदान या योगदान। कन्वे, कन्वेन का मतलब होता है संयोजन करना या बुलाना। कन्वेन का मतलब होता है संयोजन करना या बुलाना। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब रूढ़ि या अभिसमय। कन्वेंशन का अर्थ होता है रूढ़ि या अभिसमय। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन या रूपांतरण। परिवर्तन या रूपांतरण कन्वर्जन का। कन्वे, कन्वे का मतलब सूचित करना। कन्वे, कन्वे का अर्थ क्या होता है, सूचित करना। ज़्यादा कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का अर्थ क्या होता है, हमारे सिद्ध दोष। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का क्या होता है, सिद्ध दोष। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय या तालमेल। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, तालमेल। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम। करेस्पॉन्ड, करेस्पॉन्ड का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना, समरूप होना। करेस्पॉन्ड का अर्थ क्या होता है, पत्र व्यवहार करना है, समरूप होना। करेस्पॉन्डिंग मतलब तदनुरूप, ये होता है ना, ये तदनुरूप, करेस्पॉन्डिंग। फिर कोरिजेंडम, कोरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र। कोरिजेंडम होता है मतलब शुद्धि पत्र। करप्ट प्रैक्टिस मतलब भ्रष्ट आचरण। करप्ट प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है, भ्रष्ट आचरण। फिर आता है काउंसिल, काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। काउंसिल, काउंसिल का अर्थ क्या होता है, परिषद। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब निर्वाह व्यय। कॉस्ट ऑफ लिविंग का अर्थ क्या होता है, निर्वाह व्यय। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। काउंटर सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर मतलब प्रति हस्ताक्षर। काउंटर सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर का अर्थ है तो प्रति हस्ताक्षर। कोर्स, कोर्स की बात करें तो मार्ग, क्रय, विधि, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, ये हमारे कोर्स आते हैं। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। फिर आता क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब श्रेय, उधार, साख, जमा। श्रेय, उधार, साख, जमा हमारे क्रेडिट आता है। तो पेज नंबर हमने 10 देखा, 10 को एक बार वापस देखें हम। तो 10 पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब संविदा सेवा। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अंशदान, योगदान। कन्वेन, कन्वेन का मतलब होता है संयोजन करना, बुलाना। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब रूढ़ि, अभिसमय। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब परिवर्तन, रूपांतरण। कन्वे, कन्वे का मतलब सूचित करना। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब सिद्ध दोष। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, तालमेल। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब निगम। करेस्पॉन्ड, करेस्पॉन्ड का मतलब पत्र व्यवहार करना, समरूप होना। करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है तदनुरूप। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र। करप्ट प्रैक्टिस मतलब भ्रष्ट आचरण। काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब निर्वाह व्यय। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। और काउंटर सिग्नेचर मतलब प्रति हस्ताक्षर। कोर्स, कोर्स का मतलब मार्ग, क्रय, विधि, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब श्रेय, उधार, साख, जमा। तो इस तरह हमने पेज नंबर 10 देख लिया। पेज नंबर 11 पे आते हैं। पेज नंबर 11 पे हमारे कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा। कस्टडी, कस्टडी का अर्थ क्या होता है, अभिरक्षा। कस्टम, कस्टम का मतलब सीमा शुल्क विभाग। कस्टम, कस्टम का अर्थ क्या होता है, सीमा शुल्क विभाग। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क। कट मोशन, कट मोशन का अर्थ होता है कटौती प्रस्ताव। आगे देखते हैं डी से शुरू होने वाले, डी से शुरू होने वाले की बात करें हम तो पहला आता है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का मतलब होता है दैनिक भत्ता। डेली रूटीन, डेली रूटीन का मतलब दैनिक कार्य। डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब होता है क्षति, हर्जाना। डाटा, डाटा का मतलब आंकड़े, आधार। डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता। फिर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का मतलब मृत्यु या निवृत्ति उपादान। डिबार, डिबार का मतलब रोकना, वर्जन करना। आगे हमारे डिबेंचर, डिबेंचर का अर्थ होता है हमारे ऋण पत्र। डिबेट, डिबेट, डेबिट, डेबिट का अर्थ होता है नामे, ये जमा करना। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का अर्थ होता है घोषणा। डिकंट्रोल, डिकंट्रोल का होता है विनियंत्रण। डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है शिष्टता। डेकोरम, डेकोरम का अर्थ क्या होता है। फिर होता है डिक्रीज, डिक्रीज का अर्थ होता है छटनी या कमी। डिक्रीज, डिक्रीज का अर्थ क्या होता है छटनी या कमी। इसके आगे हम देखें डीड, डीड का मतलब होता है विलेख। डीड, डीड का अर्थ क्या होता है विलेख। डिफेस, डिफेस का मतलब विरूपित करना या मुहर लगाना। डिफेस, डिफेस का अर्थ क्या होता है विरूपित करना या मुहर लगाना। इस तरह हमने पेज नंबर 11 को देख लिया। पेज नंबर 11 को एक बार वापस देख ले।
कस्टडी, कस्टडी का अर्थ होता है अभिरक्षा। कस्टम, कस्टम का अर्थ होता है सीमा शुल्क विभाग। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क। कट मोशन, कट मोशन का मतलब होता है कटौती प्रस्ताव। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस का अर्थ होता है दैनिक भत्ता। डेली रूटीन, डेली रूटीन का अर्थ होता है नैतिक दैनिक कार्य। डैमेजेज, डैमेजेज का मतलब होता है क्षति, हर्जाना। डाटा, डाटा का अर्थ होता है आंकड़े, आधार। डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मतलब मृत्यु तथा निवृत्ति उपादान। डी बार का मतलब रोकना, वर्जन करना। डिबेंचर, डिबेंचर का अर्थ होता है ऋणपत्र। डेबिट, डेबिट का अर्थ होता है नामी, जमा करना। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का अर्थ होता है घोषणा। डी कंट्रोल, डी कंट्रोल का अर्थ होता है विनियंत्रण। डेकोरम, डेकोरम का अर्थ होता है शिष्टता। डिक्रीज, डिक्रीज का अर्थ होता है छटनी या कमी। डीड, डीड का अर्थ होता है विलेख। डिफेस, डिफेस का अर्थ होता है विरूपित करना या मोहर लगाना। पेज नंबर 12 की बात करें तो इसमें आता है डिफेक्टो। डिफेक्टो होता था तथ्यतः वस्तुतः। डिफेक्टो, डिफेक्टो का अर्थ होता है तथ्यतः वस्तुतः। डिफाल्केशन, डिफाल्केशन का मतलब होता है हमारे कमी या गबन। डिफेमेशन, डिफेमेशन का अर्थ होता है मानहानि। डिफॉल्टर, डिफॉल्टर की बात करें तो चूक करने वाला या बकायादार। डिफर, डिफर का अर्थ होता है आस्थगित करना। डिफर, डिफर का अर्थ होता है आस्थगित करना। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का अर्थ होता है पद घटाना। डिग्रेडेशन का अर्थ क्या होता है पद घटाना। फिर आता है डीजूरे, डीजूरे का अर्थ होता है विधितः, कानूनी आधार पर। विधितः या फिर जो हमारे कानूनी आधार पर। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि या सौंपना। डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श। डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। डीमार्केशन, डीमार्केशन का मतलब होता है सीमांकन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण। डीमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है विमुद्रीकरण। डेमी ऑफिशियल लेटर मतलब अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। डेमी ऑफिशियल लेटर का अर्थ होता है अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। फिर आता है डिमोट, डिमोट का मतलब पदावनत करना। डिमोट, डिमोट का अर्थ क्या होता है पदावनत करना। डेपुटेशन, डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल। डेपुटेशन का मतलब अर्थ क्या होता है प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल। डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का मतलब अभिहित करना या नामोद्दिष्ट करना। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब ओहदा, पदनाम। डिस्पैच, डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण, रवानगी। डिटेन, डिटेन का अर्थ होता है नज़रबंद। और डायग्राम, डायग्राम का अर्थ होता है आरेख। तो इस तरह हमने पेज नंबर 12 को देखा। एक बार वापस देख ले पेज नंबर 12 को। डिफेक्टो, डिफेक्टो का मतलब तथ्यतः वस्तुतः। डिफाल्केशन मतलब कमी या गबन। डिफेमेशन मतलब मानहानि। डिफॉल्टर, डिफॉल्टर मतलब चूक करने वाला, बकायादार। डिफर, डिफर का मतलब आस्थगित करना। डिग्रेडेशन का मतलब पद घटाना। डिजूरे मतलब विदितः, कानूनी आधार पर। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि या सौंपना। डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श। डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन। डिमार्केशन मतलब सीमांकन। डेमोनेटाइजेशन मतलब विमुद्रीकरण। डेमी ऑफिशियल लेटर मतलब अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। डिमोट, डिमोट का मतलब पदावनत करना। डेपुटेशन, डेपुटेशन का मतलब प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल। डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का मतलब अभिहित करना, नामोदिष्ट करना। डेजिग्नेशन मतलब ओहदा या पदनाम। डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब प्रेषण, रवानगी। डिटेन, डिटेन का मतलब नज़रबंद। और डायग्राम, डायग्राम का अर्थ होता है आरेख। फिर आता है हमारे क्या है डिग्निटरी, डिग्निटरी का अर्थ होता है उच्च पदधारी, उच्च पदधारी डिग्निटरी। हमारा डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का अर्थ होता है निर्देशात्मक, निर्देश। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा निर्देशात्मक निर्देश। डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट का मतलब होता है निदेशालय। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का अर्थ होता है निर्देशिका। डिस्बर्समेंट, डिस्बर्समेंट का मतलब होता है संवितरण। डिस्बर्समेंट का अर्थ क्या होता है संवितरण। हमारे डिस्बर्समेंट अथॉरिटी मतलब संवितरण प्राधिकारी। डिस्बर्समेंट अथॉरिटी मतलब संवितरण अधिकारी। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब अमान्य करना या अलग करना। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब अमान्य करना या अलग करना। डिस्चार्ज पेटिशन मतलब उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका मतलब डिस्चार्ज पेटिशन। फिर तो डिस्चार्ज मतलब सेवा मुक्त। डिस्चार्ज का मतलब होता है सेवा मुक्त। डिस्क्लेम, डिस्क्लेम का मतलब दावा छोड़ना या स्वत्व छोड़ना। दावा छोड़ना या फिर स्वत्व छोड़ना। फिर था डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। डिस्काउंट, डिस्काउंट करके क्या होता है बट्टा। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगति। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक। ये तो ना इसकी डिस्क्रेशन पावर है मतलब विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, तो डिस्क्रेशन मतलब विवेक। डिस्क्रेशनरी पावर मतलब विवेकाधिकार, आपको बताया अभी। डिस्क्रेशनरी पावर मतलब विवेकाधिकार। डिसमिस, डिसमिस का मतलब बर्खास्त करना। डिसमिस, डिसमिस का अर्थ क्या होता है बर्खास्त करना।
फिर आता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्था। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का अर्थ क्या होता है? असमानता। डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब विस्थापित। डिस्प्लेस्ड का अर्थ क्या होता है? विस्थापित। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब निष्पादन। फिर डिससॉल्यूशन, डिससॉल्यूशन का मतलब भंग या विघटन। तो पेज नंबर हमने 13 देखा, एक बार वापस से देख ले पेज नंबर 13 को। डिग्निटरी, डिग्निटरी का अर्थ होता है उच्च पदधारी। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब निर्देशात्मक। डायरेक्टरेट मतलब निदेशालय। डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका। डिस्बर्समेंट मतलब संवितरण। डिस्बर्समेंट अथॉरिटी मतलब संवितरण प्राधिकारी। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब अमान्य करना या अलग करना। डिस्चार्ज पेटिशन मतलब उन्मोचन याचिका। हमारे डिस्चार्ज मतलब सेवा मुक्त। डिस्क्लेम मतलब दावा छोड़ना, स्वत छोड़ना। डिस्काउंट, डिस्काउंट करते तो बट्टा। डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति। डिस्क्रिशन मतलब विवेक। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब विवेकाधिकार। डिसमिस मतलब बर्खास्त करना। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था। डिस्पैरिटी मतलब असमानता। डिस्प्लेस्ड मतलब विस्थापित। और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब विस्थापन व निष्पादन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब भंग विघटन। पेज नंबर 14 देखते हैं। डिवीजन, डिवीजन का अर्थ होता है विभाजन, मंडल, प्रभाग। डिवीजन, डिवीजन का अर्थ क्या होता है? विभाजन, मंडल, प्रभाग। डिट्टो, डिट्टो का मतलब होता है यथोपरि। डिट्टो, डिट्टो का मतलब होता है यथोपरि। डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब प्रलेख, दस्तावेज। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या होता है? दस्तावेज, प्रलेख। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है अधिवास, जिसको कहते हैं मूल निवास, मूल निवास या अधिवास। डोमिसाइल, DOMICIL, डोमिसाइल मतलब अधिवास। डोरमेंट केस मतलब सुषुप्त मामला। डोरमेंट केस, डोरमेंट केस का क्या होता है? सुषुप्त मामला। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप। मसौदा या मसविदा, ये मसौदा होता है ना, वैसे मसविदा या मसौदा बात एक ही है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब प्रारूप, मसविदा। फिर ड्राइंग ऑफिसर, क्या ड्राइंग ऑफिसर मतलब आहरण अधिकारी। ड्यूली, ड्यूली का मतलब विधिवत। ड्यूली, ड्यूली का मतलब होता है विधिवत। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब अनुलिपि। डुप्लीकेट का मतलब होता है अनुलिपि। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। डुप्लीकेट मतलब अनुलिपि। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का अर्थ क्या होता है? अवधि। फिर आता है ई से शुरू होने वाले, ई से शुरू होने वाले की बात करें तो अर्ली एक्शन मतलब शीघ्र कार्यवाही। अर्ली एक्शन, अर्ली एक्शन का अर्थ होता है शीघ्र कार्रवाई। अर्नड लीव मतलब अर्जित अवकाश। अर्नड लीव मतलब अर्जित अवकाश। एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक योग्यता। एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक योग्यता। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब निर्वाचन सूची। क्या इलेक्टोरेट का मतलब होता है? निर्वाचन सूची। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब निकाल देना। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि गबन करना। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का अर्थ क्या होता है? कर्मचारी। तो एक बार वापस देख ले पेज नंबर 14 को। पेज नंबर 14 पे कौन कौन से हमारे जो शब्द है वो है, तो उनकी बात करें। पेज नंबर 14 की एक बार वापस देख लेते हैं। कौन कौन से? डिवीजन, डिवीजन का मतलब प्रभाजन। विभाजन, मंडल, प्रभाग। क्या विभाजन, मंडल, प्रभाग है। फिर डिट्टो, डिट्टो का अर्थ होता है यथोपरि। डिट्टो, डिट्टो का अर्थ क्या होता है? यथोपरि। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब प्रलेख, दस्तावेज। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है अधिवास। डोमिसाइल, डोमिसाइल का अर्थ क्या होता है? अधिवास। फिर डिट्टो, डिट्टो का मतलब यथोपरि। डॉक्यूमेंट का मतलब प्रलेख, दस्तावेज। डोमिसाइल मतलब अधिवास। डोरमेंट केस मतलब सुषुप्त, प्रक्षुप्त मामला। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप या मसौदा। ड्राइंग ऑफिसर मतलब आहरण अधिकारी। ड्यूली, ड्यूली का मतलब विधिवत। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब होता है अनुलिपि। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब अवधि। फिर आता अर्ली एक्शन, अर्ली एक्शन मतलब शीघ्र कार्यवाही। अर्ली एक्शन, अर्ली एक्शन का अर्थ होता है शीघ्र कार्रवाई। अर्नड लीव मतलब अर्जित अवकाश। एजुकेशनल, एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता। तो हमारा इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब निर्वाचन सूची। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। एलिमिनेट मतलब निकाल देना। एम्बेजलमेंट मतलब गमन। हमारा एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मतलब कर्मचारी। फिर आता हमारे पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट मतलब अधिक्रमण या अतिक्रमण। एनक्रोचमेंट का मतलब अधिक्रमण या फिर हमारे अतिक्रमण, जो हमारे ये क्या कहलाता है? एनक्रोचमेंट। फिर आता है एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब पृष्ठांकन करना, समर्थन या बेचान करना। पृष्ठांकन करना, समर्थन या बेचान करना, ये हमारे एंडोर्स कहलाता है। फिर होता है एंडोमेंट, एंडाउमेंट, एंडाउमेंट मतलब अक्षय निधि। एंडाउमेंट का मतलब होता है अक्षय निधि या बंदोबस्ती। एंडाउमेंट का मतलब होता है अक्षय निधि या फिर हमारी बंदोबस्ती। फिर होता है एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब होता है परिवर्तन करना। एनफोर्स, एनफोर्स का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन करना। फिर आता है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का अर्थ होता है
ENGAGEMENT एंगेजमेंट मतलब आबंधन, आबंध वचन बंध मतलब कार्य संलग्नता। क्या कार्य संलग्नता कहलाता हमारा एंगेजमेंट मतलब आबंध वचन बंध। क्या होता है एनहांस पनिशमेंट। क्या है एनहांस पनिशमेंट की बात करें तो वर्धित या वर्धित दंड, वर्धित या वर्धित दंड आता है। एनहांस्ड पनिशमेंट मतलब जितना दंड दिया गया है उससे बढ़ के दंड मिलना, वो हमारे क्या कहलाता है हमारा एनहांस्ड पनिशमेंट कहलाता है। क्या होता है एनरोलमेंट। एनरोलमेंट की बात करें तो इसके कहते हैं नामांकन। एनरोलमेंट का अर्थ क्या होता है नामांकन। एनसुइंग, एनसुइंग का मतलब होता है आगामी। एनसुइंग, एनसुइंग का अर्थ क्या होता है आगामी। एनसुइंग, एनसुइंग का अर्थ क्या होता है आगामी। एंट्री, एंट्री का मतलब होता है प्रविष्टि। एंट्री, एंट्री का अर्थ क्या होता है प्रविष्टि। एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना या कर्मचारी वर्ग। एस्टैब्लिशमेंट का अर्थ होता है स्थापना या कर्मचारी वर्ग। फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। एविडेंस, एविडेंस का मतलब साक्ष्य या गवाही। एविडेंस, एविडेंस का अर्थ क्या होता है साक्ष्य गवाही। एक्सचेंज, एक्सचेंज का अर्थ होता है विनिमय केंद्र। एक्सचेंज, एक्सचेंज का अर्थ क्या होता है विनिमय केंद्र। एक्सचेकर, एक्सचेकर का अर्थ होता है राजकोष। एक्सचेकर, एक्सचेकर का अर्थ क्या होता है राजकोष। हमारा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का अर्थ होता है निष्पादन। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादन। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यपालिका प्रबंधक अधिशासी। कार्यपालिका प्रबंधक अधिशासी। एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट का अर्थ होता है छूट देना। एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट का अर्थ क्या होता है छूट देना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रयोग करना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का अर्थ क्या होता है प्रयोग करना। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नोट का मतलब होता है पूर्ण टिप्पणी। एग्जॉस्टिव नोट का अर्थ क्या होता है पूर्ण टिप्पणी। हमारे एक्सीजेंसी, एक्जिजेंसी का अर्थ होता है अत्यावश्यकता। एक्जिजेंसी का अर्थ होता है अत्यावश्यकता। तो पेज नंबर 15 की बात करें तो पेज नंबर 15 को एक बार वापस देख लें। एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण, अतिक्रमण। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब पृष्ठांकन करना, समर्थन या बेचान करना। एंडोमेंट, एंडोमेंट का अर्थ होता है अक्षय निधि, बंदोबस्ती। एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब परिवर्तन करना। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब आबंध वचनबंध या फिर हमारे कार्य संलग्नता। एनहांस, एनहांस पनिशमेंट मतलब वर्धित या वर्धित दंड। एनरोलमेंट, एनरोलमेंट मतलब नामांकन। एनसुइंग, एनसुइंग का मतलब होता है आगामी। एंट्री, एंट्री का मतलब प्रविष्टि। एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना कर्मचारी वर्ग। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य गवाही। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब विनिमय केंद्र। एक्सचेकर, एक्सचेकर का अर्थ होता है राजकोष। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का अर्थ होता है निष्पादन। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यपालिका प्रबंध अधिशासी। एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट का अर्थ होता है छूट देना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का अर्थ होता है प्रयोग करना। एग्जॉस्टिव नोट का मतलब पूर्ण टिप्पणी। एक्जिजेंसी मतलब अत्यावश्यकता। फिर आता हमारा एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन। जो हमारा पेज नंबर 16 है उसकी बात करें। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र कार्रवाई करना। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र कार्रवाई करना। एक्सपेल, एक्सपेल का अर्थ होता है निष्कासित करना। एक्सपेल, एक्सपेल का अर्थ क्या होता है निष्कासित करना। एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब होता है समयावधि समाप्त होना। एक्सपायर, एक्सपायर का अर्थ होता है समयावधि समाप्त होना। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनेशन का अर्थ क्या होता है स्पष्टीकरण। एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का अर्थ होता है व्याख्यात्मक विवरणात्मक। व्याख्यात्मक विवरणात्मक मतलब एक्सपल्सन। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक विस्तृत। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण। एक्सट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है उद्धरण। फिर ऐप से शुरू होने वाले देखें तो हमारे फेस वैल्यू क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करें तो अंकित मूल्य। हमारे फैसेमाइल, फैसेसमाइल, फैसेसमाइल की बात करें तो अनुलिपि या प्रतिलिपि। हमारा फाइनेंस, फाइनेंस का अर्थ होता है वित्त अर्थव्यवस्था। फाइंडिंग, फाइंडिंग का अर्थ होता है निष्कर्ष। फाइंडिंग, फाइंडिंग का अर्थ क्या होता है निष्कर्ष। फेशियल, फेशियल का मतलब होता है हमारे राजस्व संबंधी या राजकोषीय। तो होता है ना फिस्कल कहते हैं, फेशियल नहीं कहते फिस्कल। फिस्कल का अर्थ होता है हमारे राजस्व संबंधी या राजकोषीय। फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब आरोग्य प्रमाण पत्र। फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब आरोग्य प्रमाण पत्र। फिक्सेशन, फिक्सेशन का अर्थ होता है स्थिरीकरण या नियतन। फिक्सेशन, फिक्सेशन का अर्थ होता है स्थिरीकरण नियतन। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब सावधि जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब सावधि जमा। फॉरबिड, फॉरबिड का अर्थ होता है निषेध करना। फॉरनून, फॉरनून का मतलब होता है पूर्वान। फॉरनून का अर्थ होता है पूर्वान। तो पेज नंबर 16 की बात करें
तो एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन, एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना, एक्सपेडाइट मतलब होता है शीघ्र कार्रवाई करना, एक्सपेल का मतलब निष्कासित करना, एक्सपायर का मतलब समयावधि समाप्त होना, एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण, एक्सपल्सन मतलब व्याख्यात्मक विवरणात्मक, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक विस्तृत, एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण, ऐप से हमारा फेस वैल्यू का मतलब अंकित मूल्य, फैसेस्माइल मतलब अनुलिपि प्रतिलिपि, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त अर्थव्यवस्था, फाइंडिंग का अर्थ होता है निष्कर्ष, फिस्कल का मतलब राजस्व संबंधी या राजकोषीय, फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब आरोग्य प्रमाण पत्र, फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण या नियतन, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब सावधि जमा, फॉरबिड का मतलब निषेध करना, फॉरेन ओन मतलब पूर्वाह्न। फिर आता पेज नंबर 17 की बात करें तो फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना, फॉरफिट का अर्थ होता है जब्त करना, फोर्ज्ड का मतलब जाली या कूटरचित, फोर्ज्ड का अर्थ होता है जाली या कूटरचित, फ्रेट का अर्थ होता है भाड़ा, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, FREIGST फ्रेट का अर्थ होता है भाड़ा, जैसे होता है ना हमारा फ्रेट कॉरिडोर वैसे फ्रेट। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है हमारा बारंबारता या आवृत्ति। फिर आता फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक आधारभूत, फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक आधारभूत। फर्दर का मतलब होता है आगे करना, फर्दर का अर्थ क्या होता है आगे करना। फर्दर एक्शन का अर्थ होता है अगली कार्यवाही, फर्दर एक्शन का मतलब होता है आगे अगली कार्रवाई। फॉर्म का अर्थ होता है प्रपत्र। फ्रंटियर का होता है सीमांत क्षेत्र, फ्रंटियर का अर्थ क्या होता है सीमांत क्षेत्र। अब जी से शुरू होने वाले शब्दों की बात करें, इसमें आता है हमारा गजट का अर्थ होता है राजपत्र, GAZETTE गजट का अर्थ होता है राजपत्र। जनरल मैनेजर मतलब महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर का अर्थ होता है महाप्रबंधक। जिस्ट का अर्थ क्या होता है भावार्थ सारांश का अर्थ होता है जिस्ट। फिर ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दावली, ग्लोसरी का अर्थ क्या होता है शब्दावली। गुड कंडक्ट का अर्थ होता है सदाचरण, गुड कंडक्ट का अर्थ क्या होता है सदाचरण। गुड ऑफेंसेज का अर्थ होता है मध्यस्थता, गुड ऑफेंसेज का अर्थ होता है मध्यस्थता। गुड ऑर्डर का मतलब है अच्छी स्थिति, गुड ऑर्डर का अर्थ क्या होता है अच्छी स्थिति। ग्रेजुअल रिकवरी का मतलब होता है क्रमिक पुनर्प्राप्ति, ग्रेजुअल रिकवरी का अर्थ होता है क्रमिक पुनर्प्राप्ति। ग्रेव मिसकंडक्ट का अर्थ होता है घोर कदाचार, ग्रेव मिसकंडक्ट का अर्थ क्या होता है घोर कदाचार। ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, ग्रीवेंस का अर्थ क्या होता है शिकायत। तो पेज नंबर 17 को एक बार वापस से देख लें। फॉरफिट का अर्थ होता है जब्त करना, फोर्ज्ड का अर्थ होता है जाली या कूटरचित। हमारा फ्रेट का अर्थ होता है भाड़ा। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता आवृत्ति। फंडामेंटल मतलब मौलिक आधारभूत। फर्दर का अर्थ होता है आगे। फर्दर एक्शन का मतलब अगली कार्रवाई। फॉर्म का अर्थ होता है प्रपत्र। फ्रंटियर का अर्थ होता है सीमांत क्षेत्र। गैजेट का अर्थ होता है राजपत्र। जनरल मैनेजर मतलब महाप्रबंधक। जिस्ट का अर्थ होता है भावार्थ सारांश। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दावली। गुड कंडक्ट मतलब सदाचरण। गुड ऑफिसेज मतलब जो हमारे मध्यस्थता। ऑफेंस नहीं है ऑफिसेज है। गुड ऑर्डर का अर्थ होता है अच्छी स्थिति। ग्रेजुअल रिकवरी मतलब क्रमिक पुनर्प्राप्ति। ग्रेव मिसकंडक्ट मतलब घोर कदाचार। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत। तो पेज नंबर 18 की देखें तो गिल्टलेस का अर्थ होता है निरपराध बेकसूर। गिल्टलेस का अर्थ होता है निरपराध बेकसूर। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैंडीकैप मतलब बाधा प्रतिकूलता, हैंडीकैप का मतलब बाधा प्रतिकूलता। हैंडल का मतलब संभालना नियंत्रण करना, हैंडल का अर्थ होता है संभालना नियंत्रण करना। हैंडओवर का अर्थ होता है सौंपना, हैंडओवर का क्या होता है सौंपना। हियर बाय एम्पावर्ड मतलब एतद द्वारा अधिकृत, हियर बाय एम्पावर्ड का अर्थ होता है एतद द्वारा अधिकृत। हिज एक्सेलेंसी मतलब परमश्रेष्ठ महामहिम, मतलब हिज एक्सेलेंसी। हिज मैजेस्टी मतलब महामहिम, जो महामहिम होते हैं हिज मैजेस्टी। होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, होमेज का अर्थ क्या होता है श्रद्धांजलि। ऑनरेबल मतलब माननीय मतलब ऑनरेबल। ऑनोरेरियम मतलब मानदेय, ऑनोरेरियम मतलब होता है मानदेय। हमारे ऑनोरेरी मतलब अवैतनिक, ऑनोरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा।
फिर आई से शुरू होने वाले देखिए इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो मतलब यथास्थिति। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है यथास्थिति। इग्नोरेंस का मतलब होता है अनभिज्ञता। इग्नोरेंस का अर्थ क्या होता है? अनभिज्ञता। इल्लीगल का अर्थ होता है अवैध। इल्लीगल का क्या होता है? अवैध। इमिग्रेंट का अर्थ होता है अप्रवासी। इमिग्रेंट का अर्थ होता है अप्रवासी। हमारे 2018 पेज नंबर तो दोबारा देखें। हमारे गिल्टलेस का मतलब होता है निरपराध या बेकसूर। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैंडीकैप मतलब बाधा, प्रतिकूलता। हैंडल का मतलब संभालना, नियंत्रण करना। हैंडओवर का मतलब होता है सौंपना। हियर बाय एम्पावर्ड मतलब एतद द्वारा अधिकृत। हिज एक्सीलेंसी मतलब परमश्रेष्ठ, महामहिम। हिज मैजेस्टी मतलब महामहिम। होमेज का मतलब श्रद्धांजलि। ऑनरेबल मतलब माननीय। ऑनरेरियम मतलब मानदेय। ऑनरेरी मतलब अवैतनिक। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। इप्सो फैक्टो मतलब हमारी यथास्थिति। इग्नोरेंस मतलब अनभिज्ञता। इलीगल मतलब अवैध। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी। फिर आता है इम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि कार्यान्वित करना। इम्प्लीमेंट करते थे कार्यान्वित करना। इम्पोज्ड मतलब अधिरोपित। इम्पोस्ट मतलब कर या चुंगी। इम्प्रिजन मतलब होता है छाप, धारणा या प्रभाव। इम्प्रिजन नहीं तो इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन है, सॉरी इम्प्रेशन का छाप पड़ना, धारणा या प्रभाव। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित। इम्प्रॉपर का क्या होता है? अनुचित। हमारे इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब यथा समय। इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब यथा समय। फिर आता है इन सबऑर्डिनेशन मतलब अवज्ञा। क्या? इन सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है अवज्ञा। क्या है? इनएडमिसेबल मतलब अग्राह्य या अस्वीकार्य। इनएडमिसेबल मतलब अग्राह्य, अस्वीकार्य। इनएडवर्टिएंटली मतलब असावधानी से या अनजाने में। इनएडवर्टिएंटली मतलब असावधानी से, अनजाने में। इनएप्लीकेबल मतलब अप्रयोज्य, अयोग्य। इनएप्लीकेबल मतलब अप्रयोज्य या अयोग्य। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन। इंचार्ज का अर्थ होता है प्रभारी। इंचार्ज का क्या होता है? प्रभारी। इंसिडेंटल मतलब प्रासंगिक या आकस्मिक। इंसिडेंटल का अर्थ होता है प्रासंगिक या आकस्मिक। इनकॉग्निटो मतलब अज्ञात या गुप्त रूप से। इनकॉग्निटो मतलब अज्ञात या गुप्त रूप से। इनकॉम्पिटेंसी मतलब अक्षमता। इनकॉम्पिटेंसी मतलब होता है अक्षमता। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि। इंक्रीमेंट मतलब होता है वेतन वृद्धि। इनकम्ब्रेंस मतलब अधिभार। इनकम्ब्रेंस मतलब होता है अधिभार। इनडिस्क्रेशन का मतलब अविवेक। इनडिस्क्रेशन का मतलब होता है अविवेक। फिर आता है इनडिस्पेंसिएबल मतलब होता है अपरिहार्य। इनडिस्पेंसिएबल का मतलब होता है अपरिहार्य। तो पेज नंबर 19 को एक बार वापस देख ले हमारे क्या क्या है। इम्प्लीमेंट मतलब कार्यान्वित करना। इम्पोज्ड मतलब अधिरोपित। इम्पोस्ट मतलब कर या चुंगी। इम्प्रेशन मतलब छाप, धारणा, प्रभाव। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब यथासंभव। इन सबऑर्डिनेशन मतलब अवज्ञा। इन एडमिसिबल मतलब अग्राह्य, अस्वीकार्य। इन एडवर्टिएंटली मतलब असावधानी से, अनजाने में। इन एप्लीकेबल मतलब अप्रयोज्य, अयोग्य। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। इंचार्ज का मतलब प्रभारी। इंसिडेंटल मतलब प्रासंगिक, आकस्मिक। इनकॉग्निटो मतलब अज्ञात या गुप्त रूप से। इनकम्पिटेंसी मतलब अक्षमता। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि। इनकम्ब्रेंस मतलब अधिभार। इनडिस्क्रेशन मतलब अविवेक। इनडिस्पेंसिएबल मतलब अपरिहार्य। पेज नंबर 20 की देखें। पेज नंबर 20 पे हमारे इनएफिशिएंट मतलब अदक्ष। इनएफिशिएंट मतलब अदक्ष। इनएलिजिबल मतलब अपात्र या अयोग्य। इनिशियल मतलब लघु हस्ताक्षर। इनिशियल कर दीजिए आप, हमारे लेटर है उस पर मतलब लघु हस्ताक्षर कर दीजिए। इंजेक्शन मतलब होता है निषेधाज्ञा। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण। क्या होता है? इंस्टॉल का मतलब होता है नियुक्त करना, स्थापित करना। इंस्टॉल का अर्थ क्या होता है? नियुक्त करना, स्थापित करना। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। इंस्टिगेट मतलब उकसाना। इंस्टिगेट करना मतलब उकसाना। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश।
इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है अखंडता। इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब तो गहन या प्रखर, इंटेंसिव, इंटेंसिव का अर्थ होता है गहन या प्रखर। इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है आशय। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन मतलब अवरोधन या अंतरावरोधन, अवरोधन या फिर हमारे अंतरावरोधन। इंट्रीम, इंट्रीम का मतलब होता है अंतरिम, इंट्रीम, इंट्रीम का अर्थ क्या होता है अवरोध, अंतरिम। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती। इंट्रोगेट, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, इंट्रोगेट, इंट्रोगेट का अर्थ क्या होता है पूछताछ करना। फिर होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू, इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है साक्षात्कार। इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी का अर्थ क्या होता है सत्यनिष्ठा। इनवैलिड, इनवैलिड का अर्थ होता है अशक्त अमान्य, इनवैलिड, इनवैलिड का अर्थ क्या होता है अशक्त अमान्य। तो पेज नंबर 20 को एक बार वापस से देख लेते हैं। इनएफिशिएंट मतलब अदक्ष, इनएलिजिबल मतलब अपात्र अयोग्य। हमारे इनिशियल, इनिशियल का मतलब लघु हस्ताक्षर। इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब निषेधाज्ञा। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब नियुक्त करना, स्थापित करना। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। इंस्टिगेट मतलब उकसाना। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। इंटेंसिव मतलब गहन या प्रखर। इंटेंट, इंटेंट का मतलब आशय। इंटरसेप्शन मतलब अवरोधन, अंतरावरोधन। हमारा इंट्रीम, इंट्रीम का मतलब अंतरिम। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती। इंट्रोगेट, इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। इनवैलिड मतलब अशक्त अमान्य। पेज नंबर 21 देखते हैं, यह आज का आखिरी रहेगा इस पार्ट का। 22 पेज नंबर से अगले पार्ट में देखेंगे। तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान या खोज, इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान या खोज। जैसे शुरू होने वाले देखें तो जर्नल मतलब पत्रिका, जर्नल मतलब क्या होता है जनरल नहीं होता जर्नल होता है, ये जर्नल, जर्नल मतलब पत्रिका। जुडिशियल मतलब न्यायिक, जुडिशियल ट्रिब्यूनल मतलब न्यायिक प्राधिकरण। जूनियर, जूनियर मतलब कनिष्ठ। ज्यूरिडिक्शन या जूरिसडिक्शन, एस भी आएगा इसमें। ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। जस्टिफाई, जस्टिफाई टू मतलब न्यायोचित या उचित ठहराना, जस्टिफाई टू मतलब न्यायोचित उचित ठहराना। जुवेनाइल ऑफेंडर मतलब किशोर अपराधी, जुवेनाइल ऑफेंडर मतलब होता है किशोर अपराधी। एल से शुरू होने वाले देखें शब्द कैसे, एल से तो लैप्स, लैप्स का मतलब व्यापक गमन, लैप्स, लैप्स होता है ना ये फंड तो लैप्स हो जाएगा, LAPS, लैप्स मतलब व्यापक गमन। लॉफुल, लॉफुल मतलब विधि संगत। लॉलेस, लॉलेस मतलब विधिहीन न्याय विरुद्ध। लेआउट मतलब खाका योजना अभिविन्यास। लिप्स, लिप्स का मतलब पट्टा। लीगल, लीगल का मतलब वैध। लीगल क्लेम का मतलब होता है विधिक दावा, लीगल क्लेम, लीगल क्लेम का अर्थ होता है विधिक दावा। फिर लेजिस्लेशन फंक्शन मतलब विधायी कार्य, जो लेजिस्लेशन फंक्शन मतलब विधायी कार्य। लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल। तो पेज नंबर 21 को एक बार वापस से देख ले। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुधान, अनुसंधान, खोज। जैसे आता जर्नल, पत्रिका। जुडिशियल मतलब न्यायिक, जुडिशियल ट्रिब्यूनल मतलब न्यायिक प्राधिकरण। जूनियर मतलब कनिष्ठ। ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। जस्टिफाइड टू मतलब न्यायोचित उचित ठहराव। जुवेनाइल ऑफेंडर मतलब किशोर अपराधी। लेप्स, लेप्स का मतलब व्यापक गमन। लॉफुल विधि संगत, हमारे लॉलेस का मतलब विधिहीन न्याय विरुद्ध। लेआउट मतलब खाका योजना अभिविन्यास। लेप्स, लेप्स का मतलब तो पट्टा, लेप्स नहीं है लीज है, लीज का अर्थ तो पट्टा। लीगल, लीगल का अर्थ था वैध। लीगल क्लेम का अर्थ था विधिक दावा। लेजिस्लेशन फंक्शन मतलब विधायी कार्य। लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल। तो आज के लिए हमारे इतना ही। पार्ट फर्स्ट है ये हमारे किसका, पारिभाषिक शब्दावली का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड के अंदर बाकी बचे हुए सारे शब्दों को ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।